Therefore I am stressing. हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम लोग स्कंद 1 अध्याय 13 और श्लोक संख्या 48 48वां श्लोक। तद इदम भगवान राजन एक आत्मा आत्मानाम स्वदृक् अंतरो अनंतरो भाति पश्यतं माययोरुधा। तो यहाँ पर नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर को गाइड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हे राजन, तुम्हें एकमात्र परमेश्वर को देखना चाहिए। बस हमारा केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए, फोकस किस पे होना चाहिए? भगवान पे होना चाहिए, भगवान कृष्ण पर। और जो अद्वितीय है, एक हैं। हमें लगते हैं कि भगवान अनेक खंडों में बटे हुए हैं, लेकिन फिर भी भगवान अद्वितीय है, एक है। और जो विभिन्न शक्तियों से साक्षात प्रकट होते हैं। भगवान की अनगिनत शक्तियाँ हैं। मुख्यतः हम भगवान की 3 शक्तियों के बारे में बात करते रहते हैं, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति। लेकिन इसके अलावा भी भगवान की अनगिनत और शक्तियाँ भी है, और भीतर और बाहर दोनों में है। भगवान हमारे हृदय में भी है और बाहर भी है। और तात्पर्य में पूर्ण भगवान के बारे में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अद्वितीय है, किंतु वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा स्वयं प्रकट होते हैं, क्योंकि वे स्वभाव से आनंदमय है। भगवान का जो स्वरूप है सच्चित आनंदमय, और सारे जीव भी उनकी तटस्था शक्ति के प्राकट्य हैं। जितनी भी जीव आत्माएं हैं वो भगवान की कौन सी शक्ति की कैटेगरी में आते हैं? तटस्था, जो गुणों में भगवान के समान है। जितनी भी जीव आत्माएं हैं, एज पर क्वालिटी देखा जाए तो भगवान के समान है, गुण उनके भगवान के समान है। लेकिन क्वांटिटी वाइज गुणों की जो मात्रा है वो हमारी सीमित है। भगवान के गुणों की मात्रा जो है वो असीमित है। भगवान की बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्तियों के भीतर तथा बाहर दोनों ही जगह असंख्य जीव है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान की जो बहिरंगा और अंतरंगा शक्तियों के भीतर और बाहर दोनों ही में अनंत असंख्य जीव है। और चूंकि आध्यात्मिक जगत भगवान की अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है, अब जो आध्यात्मिक जगत है वो भगवान की अंतरंगा जो शक्ति है उसी की मैनिफेस्टेशन है, उसी की अभिव्यक्ति है। अतएव जो जीव इस अंतरंगा शक्ति के भीतर है वे बहिरंगा शक्ति से दूषित हुए बिना गुण में भगवान के समान ही है। अब यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान की अंतरंगा शक्ति की जो अभिव्यक्ति है उसमें जो जीव रहते हैं, वो जो जीव है वो भगवान की बहिरंगा शक्ति से दूषित नहीं होते। और जो अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति में भगवान के जीव है, मतलब आध्यात्मिक जगत में जो भगवान के जीव रहते हैं, वो जीव भगवान के गुणों के समान है। उनमें जो गुण है वो भगवान के गुणों के समान गुण है। हम में नहीं, हम तो यहाँ रह रहे हैं बहिरंगा शक्ति में। और जीव भगवान से गुणों में एक होकर भी भौतिक जगत के कल्मश के कारण विकृत रूप पे दिखता है। कहते चाहे जीव में भगवान के समान गुण है, लेकिन फिर भी भगवान की बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में आकर वो कल्मश हो जाता है, और जिसके कारण वो विकृत रूप में हमें फिर दिखता है। अतएव उसे भौतिक जगत में तथा कथित सुख तथा दुख का अनुभव होता है। अगर हम भगवान से गुण में समान है, लेकिन इस भौतिक संसार के प्रभाव के कारण वो गुण जो है हमारे वो लुप्त हो जाते हैं, गुणों का हम प्रकटे नहीं कर पाते।
जिसके कारण फिर हम सुख और दुख जो है वो इस भौतिक संसार में हम अनुभव करते हैं। ऐसा अनुभव क्षणिक होता है और उनसे आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और ऐसे क्षणिक सुख तथा दुख की अनुभूति अपने भगवान के समान गुण की विस्मृति के कारण होती है। कहते हैं ये सुख और दुख हमें क्यों, चाहे वो क्षणिक होते हैं आत्मा के लिए तो, और आत्मा के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हम भगवान को भूल जाते हैं, तभी हमें सुख और दुख जो है महसूस होते हैं। अगर हर समय भगवान याद रहे फिर सुख और दुख का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। किंतु भगवान से भीतर तथा बाहर एक नियमित धारा प्रवाहित होती रहती है, जिससे जीव अपने पतित अवस्था को सुधार सकता है। कि भगवान से भीतर भी और बाहर भी एक नियमित धारा, जिसे हम भक्ति की धारा कह सकते हैं, वो प्रवाहित होती रहती है। उस भक्ति की धारा से क्या कर सकते हैं? हम अपनी पतित अवस्था को सुधार सकते हैं। अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तब हम अपनी जो पतित अवस्था है हमारी, हम उससे अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। भीतर से वे अंतर्यामी परमात्मा के रूप में इच्छा करने वाले जीवों को सुधारते हैं। अब भगवान हमारे भीतर में भी है, हमारे अंदर भी है। भगवान हमें गाइड करते हैं कि देखो भैया ये काम गलत है, जैसे मांस खाना गलत है। पता सबको होता है, हमारे भारतवर्ष में सबको पता है सनातन धर्म में कि मांस खाना गलत है, लेकिन फिर भी खा रहे हैं, क्योंकि भीतर से भगवान चैतन्य गुरु के रूप में हमें कहते हैं, बताते हैं कि दिस इज़ रॉन्ग। कोई भी अगर हम गलत काम करते हैं तो हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है कि ये गलत है। वो किसकी आवाज़ होती है? वो परमात्मा की आवाज़ होती है, जो भीतर से हमें गाइड कर रहे हैं। शराब पीना गलत है, सबसे ज़्यादा पाप माना जाता है शराब को पीना। अंदर से आवाज़ आती है कि यार गलत है। रोज़ जो शराब पीता है वो रोज़ रात को छोड़ता है कि मैं कल से शराब नहीं पीऊँगा, क्योंकि उसे पता है कि ये गलत चीज़ है। भीतर से उसको आवाज़ आती है, लेकिन फिर वही गलती। तो भीतर से वे अंतर्यामी परमात्मा के रूप में इच्छा करने वाले जीवों को सुधारते हैं, और बाहर से कौन? परमात्मा के प्रतिनिधि, भगवान के प्रतिनिधि गुरु के रूप में, शास्त्रों के रूप में वो हमें सुधारते हैं। जैसे गीता में लिखा हुआ है, इतने गीता में भगवान ने आदेश दिए हैं, वो भगवान ही बता रहे हैं, हमें सुधारने के लिए, हमारी इम्प्रूवमेंट के लिए ही है। मनुष्य को भगवान की ओर ही दृष्टि लगानी चाहिए। तो नारद मुनि भी यहाँ पर यही बात कह रहे हैं कि हमारी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? केवल और केवल भगवान की ओर। उसे तथा कथित सुख तथा दुख प्रकट होने पर विचलित नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में सुख और दुख तो आते ही हैं, जैसे हमारे जीवन में सर्दी और गर्मी ऋतुएं आती हैं, उसी प्रकार सुख और दुख का भी आना जाना चलता रहता है। ये अपने आप आएंगे फिर अपने आप चले जाएंगे, लेकिन हमें अपना जीवन जो है इन सुख और दुख की स्थिति को बदलने में व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमें व्यर्थ संघर्ष नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान का जो भक्त है ऐसे सुख और दुख की परवाह नहीं करता। तो वो तो भगवान की कृपा की इंतज़ार करता है कि कब भगवान मुझ पे कृपा करेंगे। वो अपना समय इन सुख और दुख को चेंज करने में नहीं लगाता, उल्टा वो अपना समय भगवान की सेवा में लगाता है। अपितु पतित आत्माओं का सुधार करने के भगवान के बाह्य कार्यों में उनकी सहायता करनी चाहिए। कहते हैं अगर हमारे जीवन में सुख दुख आते हैं तो हमें तो उल्टा क्या करना चाहिए कि जो और पतित आत्माएं हैं उनका सुधार करने के लिए हमें भगवान के ये बाहरी जो कार्य हैं उनमें सहायता करनी चाहिए। अर्थात हमें प्रचार करना चाहिए, हमें लोगों को भगवान कृष्ण की भक्ति में लगाना चाहिए। हमें घर घर जाके भगवान का कीर्तन और भगवान की कथा करनी चाहिए। पता नहीं उस कीर्तन और कथा में कोई ऐसा एक व्यक्ति भी भगवान के साथ जुड़ गया तो उसका उद्धार हो जाएगा। उन्हीं के आदेश से ही मनुष्य को आध्यात्मिक गुरु बनकर उनको सहयोग देना चाहिए। कि हर एक जीव को क्या बन जाना चाहिए? गुरु बन जाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, क्या श्लोक है? हमारा आज्ञा गुरु है। हाँ, तो हमें गुरु बन जाना चाहिए। हर एक को गुरु बन के क्या करना चाहिए? जो भगवान श्री कृष्ण ने हमें गीता में कहा है उसको दूसरों को बताना है बस, क्योंकि कृष्ण ये कह रहे हैं, हमें वही काम करना है। किसी को अपने निजी लाभ के लिए, आजीविका कमाने के लिए अथवा धंधे के साधन के लिए गुरु नहीं बनना चाहिए। अब जो लोग
धन कमाने के लिए गुरु बनते हैं, जो धन कमाने के लिए प्रवचन करते हैं। आज श्रीमद् भागवतम की जो कथा लोग कुछ कर रहे हैं तो वो उसके कितने पैसे ले रहे हैं, लाखों लाखों रुपया लोगों से लेकर फिर भागवत कथा कर रहे हैं। लेकिन शास्त्र पद्म पुराण में इसका वर्णन है कि जो कोई व्यक्ति भगवान की कथा को किसी ऐसे व्यक्ति के मुख से सुनता है उसको अवैष्णव कहते हैं। वैष्णव का मतलब है जो भी कार्य हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं वो व्यक्ति वैष्णव है। जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है वो व्यक्ति वैष्णव है। जो व्यक्ति भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य ना करके सिर्फ अपनी निजी स्वार्थ के लिए, अपने धन लाभ के लिए, अपने घर के पालन पोषण के लिए भगवान की कथा कर रहा है वो अवैष्णव है। और ऐसा शास्त्रों में लिखा कि अवैष्णव के मुख से अगर जो हम कथा सुनते हैं वो ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार सांप ने दूध में अपना मुख डाल के उसमें जहर छोड़ दिया। अगर कोई उसको दूध को पिएगा उसके अंदर विष चला जाएगा, उस विष से उसका सर्वनाश हो जाएगा, वो मर जाएगा। इसलिए कहते हैं कि हमें कथा अगर सुननी है उस गुरु से सुननी है, उस भक्त से सुननी है जो केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ऐसा कार्य कर रहा है, ना कि अपने धन लाभ के लिए या निजी काम के लिए। तो यहाँ भी यही बात हो रही है कि हमें आजीविका कमाने के लिए गुरु नहीं बनना, भले अपना धन कमाने के लिए भगवान का प्रचार नहीं करना कि चलो हम प्रवचन करेंगे, पैसे चढ़ेंगे तो मेरी रोजी रोटी चलेगी। दिस इज रॉन्ग। ऐसे प्रमाणिक गुरु जो भगवान को सहयोग देने के लिए भगवान की ओर दृष्टि लगाते हैं, कहते हैं हमें ऐसे गुरुओं से सुनना है कि जो प्रमाणिक गुरु है। प्रमाणिक गुरु कौन है? जो केवल भगवान को सहयोग देने के लिए भगवान का कार्य कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं केवल भगवान की हेल्प के लिए। कि लोग भगवान की सबसे बड़ी हेल्प क्या है? भगवान चाहते हैं कि जितने भी मेरे बच्चे हैं, जितने भी मेरे ये जीव हैं, वो सब वापस घर लौट आए। अभी हम इस संसार में भटक रहे हैं, हमारा घर ये नहीं है। हमारा एक्चुअल घर कौन सा है? गोलोक वृंदावन धाम। हम वहीं के रहने वाले हैं। हम भगवान कृष्ण को छोड़कर हम यहाँ पे भटक रहे हैं। अब जैसे माता पिता चाहते हैं कि उसका बच्चा घर में वापस लौट आए, इसी तरह भगवान भी चाहते हैं कि हम लोग जीवात्माएं, जो भूली भटकी जीवात्माएं हैं, पुनः लौट के भगवान के धाम, अपने घर चले जाएं। और भगवान का यही सहयोग है कि अगर कोई जीवात्मा भगवान की भक्ति में लग गई तो वो क्या होगा? पुनः फिर अपने भगवान के घर लौट जाएगी, गोलोक वृंदावन धाम। तो ये हम भगवान के काम में सहयोग कर सकते हैं, लोगों को भगवान का भक्त बना के प्रचार करके। वे गुणात्मक रूप से भगवान से एक होते हैं और भुलक्कड़ जीव केवल विकृत प्रतिबिंब मात्र होते हैं। और जो भगवान के कार्य में सहयोग करते हैं, जो गुरु है, प्रमाणिक गुरु है, वो गुणात्मक रूप से भगवान से एक होते हैं। उनके गुण और भगवान में जो गुण है समान होते हैं, जो भगवान के कार्यों में सहयोग कर रहे हैं। और दूसरे जो भुलक्कड़ जीव हैं, जो भूल चुके हैं कि हम भगवान की संतान है, हम भगवान को भूल चुके हैं, हम भगवान से विस्मृत है, हम भगवान के घर को ठुकरा के यहाँ पे आए हैं। कहते हैं ऐसे जीव जो है वो केवल विकृत प्रतिबिंब मात्र है। विकृत मीन जो बीमार है, मेंटली भी, फिजिकली भी, शेप चेंज हो चुकी है, आकृति उनकी खराब हो चुकी है। अतएव युधिष्ठिर महाराज को नारद जी उपदेश देते हैं कि वे तथाकथित सुख तथा दुख के मामलों से तनिक भी विचलित ना हो, कि डोंट बी डेविएटेड। सुख और दुख देख के हमें विचलित नहीं होना। नारद जी कह रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज को भी कह रहे हैं, और हमारे लिए भी यही आदेश है। सुख दुख तो आते ही आते रहेंगे, लेकिन हमारे जीवन का जो लक्ष्य है सुख दुख को दूर करने में, हमें उससे विचलित नहीं होना। ये ना हो कि हम सुख और दुख से बचने के लिए अपने लक्ष्यों को भूल जाए, अपना जीवन किसी और चक्कर में चला ले। यही करते ना कि हम लोग क्या करते हैं, सुख और दुख के चक्कर में अपने जो एक्चुअल लक्ष्य है, हमारा जीवन का जो एम है, हम उससे परे हट जाते हैं, उसको भूल जाते हैं। इसलिए जीवन में कष्ट आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, वो आती ही रहेंगी। आप जितनी मर्जी उन प्रॉब्लम्स को दूर कर लो, आज एक प्रॉब्लम दूर की है, कल 10 और आ जाएंगी। तो किसको करते रहेंगे? तो ऐसे ही सारा जीवन निकल जाएगा हाथ में। और जिस लक्ष्य के लिए, जिस कारण भगवान ने हमें जो मनुष्य जन्म दिया है, वो तो हमने पूरा किया ही नहीं है। तो इसलिए नारद जी कह रहे हैं इन सुख और दुखों को भूल जाओ, अपितु भगवान के उस ध्येय
को पूरा करने के लिए भगवान की ओर देखो। भगवान का ध्येय क्या है, भगवान का लक्ष्य क्या है, भगवान क्या चाहते हैं, भगवान की इच्छा क्या है। भगवान की जो इच्छा है उसको पूरा करने के लिए उसमें अपना सारा जीवन लगा दो। इसलिए भगवान की ओर देखो। भगवान की ओर देखेंगे तो पता चलेगा कि भगवान हमें क्या कह रहे हैं, भगवान हमसे क्या चाहते हैं। जब देखेंगे ही नहीं भगवान की ओर, हमें कैसे पता चलेगा। मैं जब आपकी ओर देख रहा हूँ मुझे पता चल जाता है कि आप ये चाहते हैं, टीचर को पता चल जाता है। इसी प्रकार हम भगवान की ओर देखेंगे, हम भगवान के स्टूडेंट हैं, बच्चे को भी पता चल जाता है कि भगवान क्या चाहते हैं, टीचर क्या चाहते हैं। और उसके लिए और जिसके लिए भगवान अवतरित हुए हैं, भगवान इस धरती पर क्यों आए, भगवान ने क्यों जन्म लिया। भगवान कहते हैं संभवामि युगे युगे, मैं इस हर युग में जन्म लेता हूँ। क्यों? धर्म की स्थापना करने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो भगवान जिस काम के लिए आते हैं, भक्ति में धर्म की स्थापना करने के लिए, अगर हम भगवान को उस काम में सहयोग नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, हमारा जीवन भी व्यर्थ चला जाएगा। यही मूल कर्तव्य है हमारा भी, और भगवान के जन्म लेने का भी मूल कर्तव्य यही होता है कि भक्ति की स्थापना करने के लिए, कि सारे जीव भगवान का भक्त बन के पुनः गोलोक वृंदावन धाम में वापस लौट आए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।